ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हमने इसका सॉल्यूशन पहले भी अपलोड किया है, लेकिन उसमें कुछ लोगों का कमेंट आते रहता है बार बार कि सर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने सोचा चलो इसको एक बार और नए तरीके से बताने का कोशिश करते हैं। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स बोलेंगे, आपको बस पॉइंट्स याद रखिएगा। पॉइंट्स का डेरिवेशन कहाँ से आया, लॉजिक क्या है, उसके पीछे ना जाके केवल पॉइंट याद रखेंगे तो एसएससी या फिर जितना भी आपका जॉब वाला एग्जाम होता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। आप ये समझिए कि हमें चाहिए रिमाइंडर जब 2 का पावर 305 प्लस 303 को किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। आर का मतलब हुआ रिमाइंडर। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो है कि 2 के पावर 305 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। फिर जो 303 है ना, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। दोनों रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अगर जोड़ने से 9 से कम आ रहा है तब तो ठीक है, आंसर वही होगा। लेकिन अगर 9 से ज़्यादा आ गया तो फिर से 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सेकेंड पार्ट में रिमाइंडर निकालना आसान है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर में सम ऑफ डिजिट्स जो है उसको 9 से आप डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा नंबर को डिवाइड करने से वही रिमाइंडर आता है। अगर ये ना समझ में आए या फिर दिक्कत हो तो सीधे 303 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 6। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स भी कितना है, 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो क्या है, सीधे आप ऐसे समझिए कि जब भी मान लीजिए 2 नंबर आपने x जोड़ y लिखा है और इसका पावर कुछ भी लिखा, जैसे मान लेते हैं 5 लिखें, तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक लिखेंगे कि देखो x का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा ये डिपेंड करेगा, और पावर 5 है ना यहाँ पे, ये 5 आप y को दे दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सब नंबर जो है x से कटेगा, एक नंबर को छोड़ के वो नंबर कैसे आएगा, इस y पे जो भी पावर है वो पावर दे देना है। आपके मन में ख्याल आएगा y के साथ ही ऐसा क्यों, x के साथ क्यों नहीं, तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर चाहे तो x का पावर भी 5 दे सकते हैं उस केस में। बाकी सब नंबर किसका मल्टीपल होगा, y का, तो इसका नाम रख लेते हैं क्या, m1 लिख लिया। m एंड m1 इंटीजर है, इसका वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करता है कि x एंड y क्या होगा। ठीक है, क्या यह बात केवल पावर 5 के लिए है, आंसर है नहीं, कोई भी पावर के लिए। और x प्लस वाई का पावर मान लेते हैं n लिखा, n कोई भी नेचुरल नंबर है। अच्छा, कैसे आ रहा है ये हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बस याद रखिए कि अगर x जोड़ y का पावर n लिखा तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप y टू दी पावर n लिखें, बाकी सब नंबर क्या है, x का मल्टीपल है, या फिर आप x का पावर n लिखें और बाकी सब मल्टीपल क्या है, y का है, बाकी सब नंबर क्या है, y का मल्टीपल है। इन दोनों में से कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा हम लिखते क्यों हैं। मान लीजिए रिमाइंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो रिमाइंडर के केस में क्या होता है कि हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं। अगर पहले वाले केस में आपको x से डिवाइड करना हुआ तो सारे नंबर जो x का मल्टीपल है वहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो ये पूरा का पूरा जो नंबर है वो x का मल्टीपल है, यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर का कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम करते हैं ऐसे। मान लीजिए इसको x से ना डिवाइड करके y से डिवाइड करना होता, फिर रिमाइंडर पूछना होता, तो y का जितना भी मल्टीपल है वहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा, बाकी जो रिमाइंडर आना है वो x का पावर n से आ जाएगा। तो बस आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है कि x प्लस वाई का पावर n जब भी आए तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो x का मल्टीपल जोड़ y का पावर n, या x का पावर n जोड़ y का मल्टीपल। कैसे लिखना है किस बात पे डिपेंड करेगा कि किससे आप डिवाइड कर रहे हैं। पहले पे आते हैं, हमें निकालना है कि 2 का पावर 305/9, यही है ना, रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करना है, देखिए आपको ये देखना है कि 2 का कौन सा पावर 9 के आसपास है। क्या कोई ऐसा 2 का एक्सपोनेंट है जो 9 के बहुत करीब है। अगर एक ज़्यादा एक कम रहा तो और भी अच्छी बात है। तो आपको पता चलेगा है ना, 2 का पावर 3 8 होता है, और 8 को हम 9 - 1 लिख सकते हैं, 9 के पास है। 9 से डिवाइड करना है इसलिए 9 के पास देखा। अगर मान लीजिए हम 13 से डिवाइड करते तो ऐसा ढूंढते जो 13 के आसपास है, या फिर 13 का कोई भी मल्टीपल 26, 39, फिर 78, 52 उसके आसपास है, ऐसा करके देखते हैं।
2 का पावर 3। अब 2 का पावर 3 लिखने के लिए देखिए 305 में पावर जो 305 है वो तो 3 का मल्टीपल नहीं है ना। जब तक 3 का मल्टीपल नहीं होगा 2 का पावर 3 कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम 2 का स्क्वायर बाहर ले लिए, फिर आएगा 2 का पावर 303। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का पावर 303, इसको लिख देंगे 2 का पावर 3 और पूरे का पावर 101। हमने कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, ये बात समझ रहे हैं। क्यों लिखा है ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि 9 के आसपास हो। 9 के आसपास 8 है। 2 का पावर 3 क्या हो गया 8, तो 8 का पावर 101 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 और 8 को लिख लिया हमने 9 - 1, तो 9 - 1 का पावर 101 आ गया। जैसे ही हमने 9 - 1 का पावर 101 लिखा, अभी आप बताइए क्या यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है, बोलेंगे कि है। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। 9 - 1 का पावर 101 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब नंबर 9 का मल्टीपल होगा, एक को छोड़ के जो -1 का पावर 101 होगा। यहाँ पे देखिए सब नंबर x का मल्टीपल होगा, एक को छोड़ के जो y का पावर n होगा। y के प्लेस में यहाँ -1 है, तो इसको हम लिख लेंगे 9m - 1। अब 9m - 1 लिखे या ना लिखे आपके मन में चल रहा होगा, तो चलिए इसका आंसर क्या है। आपको डिवाइड किससे करना है, 9 से करना है ना। तो 9 से करना है तो 9 का मल्टीपल ही तो ढूंढेंगे। तो इसीलिए दोस्त ये 4 तो 4 है ही, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे कि सब 9 का मल्टीपल होगा और एक माइनस आएगा। 4 9 कितना हो जाएगा 36m और ये आ गया -4। बात समझ पा रहे हैं, 36m - 4। तो अभी अगर हम आपसे पूछे कि r 2 का पावर 305 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो पता चलेगा कि 2 का पावर 305 जो है ना दोस्त, ये 36 का गुणनफल -4 है बटा 9। तो आप खुद बताइए यहाँ से क्या हम रिमाइंडर को -4 लिख पाएंगे। फिर आप बोलोगे अरे -4 तो रिमाइंडर नहीं होता है। बोले कि हाँ बिल्कुल नहीं होता है। तो पहले हम पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। अगर पूरा कैलकुलेशन निगेटिव में आए तब 9 या 9 का मल्टीपल आपको जोड़ना होगा रिमाइंडर लाने के लिए। अगर पूरा कैलकुलेशन निगेटिव में आया ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है। आपको लगेगा कि ये -4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो 36 है ना, 36 तो 9 से कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 4 नहीं कटेगा, इसलिए हमने माइनस पहले लिखा है तो -4 लिख दिया। अभी यहाँ पे -4 रिमाइंडर आया है और यहाँ से रिमाइंडर 6 आया था, तो पूरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप खुद बता लीजिए। आप रिमाइंडर पहले पार्ट से आया है -4, दूसरे पार्ट से आया है 6 और -4 मिलकर क्या आ गया 2, इसलिए रिमाइंडर 2 आया। एग्जाम में आपको क्या करना है, देखिए ये सब तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखना है कि अच्छा 9 से डिवाइड करना है, 9 का मल्टीपल के आसपास आना चाहिए, तो पावर को ऐसे चुनिए एंड सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही हवा में नहीं मिलेगा। अगर आप ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करते होंगे या फिर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की, तब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। अब एसएससी के एग्जाम में दे दिया है, बात कुछ और है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप चैनल से नए नए जुड़े हैं और इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, एग्जाम का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। हालांकि चैनल का सब्सक्राइबर काउंट कम है, तो आपको यकीन नहीं हो सकता है कि इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा, लेकिन कभी कभी सब्सक्राइबर काउंट से आगे बढ़ के भी आप सोचिए तो लगेगा कि हाँ ये चैनल वर्दी है। तो सब्सक्राइबर काउंट तभी बढ़ेगा जब आप बढ़ाएंगे। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।